हेलो बच्चों, नमस्कार भाई। सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में हार्दिक स्वागत है। भाई आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 11 का 11 चैप्टर जो कॉनिक सेक्शन है भाई, उसके पैराबोला के बारे में। और हम जो हैं भाई वो एलिमेंट्स मैथ एनसीईआरटी का मैथ नहीं करेंगे, एलिमेंट्स के मैथ में से 11.3 एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने पैराबोला के बारे में एक बेसिक वीडियो बनाया था, पैराबोला के बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो वगैरह नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को जा करके देख ले। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए बच्चे, आज की वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ बच्चों, कि भाई अगर हम संघर्ष करेंगे तभी हम इतिहास रच पाएंगे। और जो बच्चे रात को जाग करके पढ़ाई करते हैं वही कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई रखें भाई। और हमें जो है स्थान के लिए पढ़ाई नहीं करनी, हमें तो पढ़ाई करनी है हमारी नॉलेज के लिए, ताकि भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आए हम उसको क्रैक कर पाएँ भाई। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं भाई। अब देखिए भाई, पहले जो है कुछ बच्चे यहाँ पर नए भी होंगे, थोड़ा सा एक बार ना बेसिक सी बातें कर लेते हैं पैराबोला के बारे में कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए भाई, पहली बात तो भाई अब की बार जो हम मान रहे हैं कि वो पैराबोला किस टाइप का है, हम ये मान रहे हैं कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन है। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन मानता हूँ मैं इसको, ओरिजिन पे। ठीक है, अब जो ये है फोकस, इसको बोलते हैं फोकस भाई। ठीक है, पैराबोला चार टाइप का होता है भाई, लेफ्ट कि भाई एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये सारी बातें। अब देखिए भाई, फोकस जो है वो अब इसके पॉइंट होंगे a,0 क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये जो है ये ओरिजिन से a ही दूरी पर होती है, मतलब कि इस साइड। तो इसकी जो इक्वेशन हर बार रहती है x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब एक चीज़ होती है लेटस रेक्टम भाई। लेटस रेक्टम क्या होता है? ठीक है, ये होता है लेटस रेक्टम भाई। ठीक है, लेटस रेक्टम के बारे में मैंने बताया कि लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम वो कोल्ड होती है जो फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जो इसके पॉइंट होते हैं वो होते हैं a,2a। ठीक है, ये होता है a,2a, a,2a, ये जो है ये रहता है। अच्छा भाई, एक बात और देख लें कि a,2a जो है ये लेटस रेक्टम रहता है। तो अगर आपसे पूछे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भाई, तो हमेशा बोलना आप 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है भाई वो होती है 4a भाई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही क्यों होती है, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि पैराबोला अगर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं थोड़े से अलग भाई, ये कोई पैराबोला है, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर 0,0। ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये a दूरी पर है, ये फोकस यहाँ पर है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें एक्स ये इससे a दूरी पर है। ठीक है, माइनस a दूरी पर। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहती है x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होती है, वो कोल्ड होती है जो फोकस से पास और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसका मतलब देखिए कि भाई ये जो दूरी है हमें ये दूरी पता करनी है, ये सारी जो दूरी है ये पूरी मिला करके ये पता करनी है, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। ठीक है, अब एक बात बताएं, यहाँ पर तो देखिए एक्स एक्सिस जो पॉइंट है ये है a, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको बता दूं, पैराबोला की एक कंडीशन होती है कि भाई एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से
दूरी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब कि भाई ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ तो बराबर नहीं किया है, ठीक है, पर ये दूरी बराबर होती है तभी पैराबोला बनता है, इस बात का हमें पता है। अब एक बात देखिए भाई, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो देखिए ये a और ये a, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, पूरा का पूरा 2a, ठीक है भाई। ये बाय डिफ़ॉल्ट -a लिखा हुआ है, पर यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो तो 2a हुआ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का गैप ये भी कितना हो गया, 2a। इसका मतलब ये और ये साइड तो बराबर होगी, तो ये भाई ये भी 2a के बराबर हो गया, ठीक है, ये भी 2a के बराबर हो गया भाई। अब जो है भाई, अब हम बता सकते हैं जैसे ही ये 2a है तो ये भी 2a के बराबर होता है, तो 2a ये, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा कितना होगा, 4a के बराबर। उम्मीद करता हूँ भाई समझ आया होगा, ठीक है। अब आपसे पूछी जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए भाई ये इस साइड है, -a दूरी पर है, तो देखिए कहीं पर भी देखिए आप x की वैल्यू हर बार -a रहनी है, तो x = -a। अगर जो है इस साइड पैराबोला यहाँ से बना हुआ है, राइट इनवर्टेड पैराबोला बना हुआ है, ठीक है, तब अब एक चीज़ और देख लेते हैं। आपसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो भाई इक्वेशन ऑफ एक्सिस की अगर बात करो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की अगर बात करें तो क्या रहेगा, y = 0, क्योंकि एक्सिस कौन सा था, ये एक्सिस था भाई जहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर y की वैल्यू हर बार 0 नहीं है, तो y = 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस रहेगा, ठीक है। तो हम हर बार क्वेश्चंस को देखेंगे किस टाइप का पैराबोला और उसके हिसाब से बताएंगे। तो चलिए भाई क्वेश्चंस को जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, ये एक्सरसाइज 11.3 का पहला ही क्वेश्चन देखिए। फॉर द फॉलोइंग पैराबोलाज, आपको कुछ पैराबोला दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है लेंथ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो पहला ही क्वेश्चन जो आपको दिया गया y² = 18x के बराबर, y² जो है वो 18x के बराबर आपको दिया गया है। तो एक बात देखिए ज़रा भाई, आप y² बराबर है अगर 18x है, तो देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, y² = 4ax, ठीक है। आपको बताना क्या है भाई, आपको बताना है लेंथ, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अच्छा ये जो पैराबोला है ये किस टाइप का है, ये पैराबोला जो होगा भाई ये कुछ इस टाइप का बनेगा भाई, और यहाँ पर बन जाएगा लेटस रेक्टम। इसका मतलब जो फोकस होंगे वो होंगे यहाँ पर a,0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = -a, एक्सिस की y = 0, लेटस रेक्टम की वैल्यू 4a होती है। अच्छा सबसे पहले जब सबसे आसान काम कर देते हैं, आप एक बात बताओ, इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4a = 18 के, ठीक है, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। तो भाई एक बात बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आया 18, पहला ही क्वेश्चन इसको करो भाई, ठीक है, डायरेक्ट आपको बोलना ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बाद, ठीक है, y² = 18x आपको दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बाद हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब एक बात बताओ भाई, 4a = 18 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ a = 18/4, तो भाई ये हो गया 9/2, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, आप बोलोगे सर a,0, तो भाई a की वैल्यू 9/2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 9/2, 0, ठीक है। अब ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस भी क्या है कि भाई इस टाइप पे है, तो y = 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई भाई, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है भाई x = -a भाई, मतलब कि -9/2। क्यों भाई -a, इसके लिए मुझे पहले वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये यहाँ से a दूरी पर है, देखिए ये पॉइंट a था, यहाँ पर ये -a हो जाएगा, तो मतलब -9/2। तो इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = -9/2, मतलब a के बराबर। तो ये हो जाएगा 2x
-9 है इस साइड आगे, प्लस बराबर 0। तो भाई ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। दूसरा ये सवाल है y² इज इक्वल टू माइनस का 16x भाई, y² इज इक्वल टू माइनस का 16x। अब एक बात देखिए भाई, y² इज इक्वल टू माइनस का 16x। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। माइनस का x है, इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा हमारा वो बनेगा इस साइड ये। ठीक है भाई, तो एक्सिस होंगे वो फोकस पॉइंट होगा -a,0। ठीक है भाई, डायरेक्ट्रिक्स होगा इस साइड भाई। तो यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू ए होगा, इक्वेशन इसकी x इज इक्वल टू ए होगी, क्योंकि देखिए ये -a है तो इस साइड से ये दूरी हो जाएगी a। ठीक है भाई, यहाँ पर तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए। अगर बात करें इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो भाई y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले ही मैं काम खत्म कर देता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस का। तो y इज इक्वल टू 0 पहले तो भाई। ठीक है, लेटस रेक्टम जो है भाई कितनी है 16 भाई, 4a के बराबर होती है तो 16 भाई। लेंथ कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती तो इसलिए भाई ये माना हुआ है। तो देखिए ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a और ये 4a ही के ही बराबर है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 16 के बराबर आ गई। फिर अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर देखिए ज़रा, अब हमारे लिए जो टास्क है वो a की वैल्यू कितनी रहेगी भाई। तो एक बात बताओ भाई, माइनस का 16 सो है, माइनस का 16 बराबर है, यहाँ पर बात करूँगा 4a के बराबर। तो a की वैल्यू जो है किसके बराबर आ गई भाई, a के बराबर है -4 के बराबर। तो यहाँ पर रहेगा -4,0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो गया भाई। ठीक है, अब रह गया भाई हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई x इज इक्वल टू ए भाई, x इज इक्वल टू ए भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी भाई इस साइड। हालांकि देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट माइनस आ रहा था तो यहाँ पर ये 4 होगा, 4,0। तो x इज इक्वल टू 4 भाई। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो x - 4 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई x² बराबर, जो तीसरा सवाल है x²। अपना मैथ्स खोल लें भाई, और मैथ्स में आप ये देखते रहिए, एलिमेंट्स का मैथ खोल लें भाई। ठीक है, वहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट मैंने पहले भी लगाई हुई हैं। ठीक है, तो यह है x² बराबर है 10y, x² बराबर है 10y, इसके बराबर है। तो आपको ये बताना है कि भाई इसकी इक्वेशन, सबसे पहले तो पैराबोला किस टाइप का है। अब एक बात देखो भाई, x² बराबर 10y, इसका मतलब पैराबोला जो है वो इसके बराबर, ये है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो अब एक बात देखो भाई, एक्सिस अगर बात करें तो एक्सिस तो ये हो जाएगा सारा का सारा y वाला। ठीक है, अब इसके फोकस क्या रहेंगे, ये रहेंगे 0,a भाई। ठीक है भाई, अब इसके साथ बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का काम खत्म करो भाई। तो कितना हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस LSR निकाल देता हूँ 10 के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस भाई। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है भाई, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 भाई, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर बार यहाँ पर इसमें y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहनी है भाई, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स ये रही, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है। तो ये इस साइड वाली चीज़ माइनस ही हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई y इज इक्वल टू -a। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई, y इज इक्वल टू -a। ठीक है, अब बात करेंगे भाई y की वैल्यू, यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देगा y इज इक्वल टू -a। अब हमारे लिए जो है सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बात देखो भाई, 4a बराबर 10 के, a बराबर 10/4 के, तो भाई ये कैंसिल होगी, कितना हो गया 5/2 के, 5/2 के। तो a की वैल्यू 5/2। तो फोकस कोऑर्डिनेट क्या है भाई 0,5/2। पहली ये भी चीज़ खत्म होगी भाई आपकी। ठीक है, y इज इक्वल टू -a भाई। तो y इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है भाई, y इज इक्वल टू -a, तो y इज इक्वल टू -5/2। तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशंस अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा भाई 2y -5 इस साइड आके +5 बराबर 0। तो ये सवाल नंबर 3 हो गया भाई। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ समझ आई होगी आपको। ठीक है भाई, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं सिर्फ एक सवाल और करवाऊंगा, फिर बाकी 2 सवाल जो है आप खुद करें भाई। ठीक है, यहाँ पर सवाल है x² = -7y, x² = -7y भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पैराबोला किस टाइप का है। पैराबोला देखिए ज़रा भाई, माइनस की y की वैल्यू माइनस है तो इस साइड का इस टाइप का पैराबोला है। ठीक है, x² = -7y भाई। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप डायरेक्ट बोल दोगे 7 भाई, LSR दिखाई दे रहा है आपको 7 भाई। ठीक है, फिर बात करें इक्वेशन ऑफ एक्सिस भाई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस भाई, यहाँ पर ये एक्सिस है y की, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी 0। ठीक है, अब बात करें ये क्या है 0, माइनस का a। ठीक है, तो ये देख लीजिए भाई a की वैल्यू -7 बराबर है 4a के, a बराबर है -7/4 के। तो भाई ये जो रहेगा 0, जो इसकी रहेगी -7/4। ठीक है, ये जो है ये एक्चुअल a की वैल्यू जो है, ये भी जो माइनस का साइन आया है वो इसी की वजह से आया है। आप इसको यहाँ पर डिनाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसने जो ये इक्वेशन दी है वो यहाँ पर मान करके दी है, इस टाइप का पैराबोला मान करके दी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो भाई कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, अब देखें भाई, अब देखते हैं भाई यहाँ पर तो ये हो गया भाई कोऑर्डिनेट। अब डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो ये रही भाई डायरेक्ट्रिक्स, तो यह डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी भाई, y = a की डायरेक्ट्रिक्स भाई। तो y = 7/4 के भाई। तो आप बोल सकते हो 4y - 7, 4y - 7 बराबर 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये सारे के सारे सवाल आपको सोल्व करने हैं भाई। ठीक है, तो चलिए भाई फिर आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवा रहा भाई। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। चलिए भाई अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन द फॉलोइंग। बताना है आपको पैराबोला की इक्वेशन बतानी है भाई। आपको फोकस दिया गया है 10,0 और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है -10 के बराबर। तो फोकस जो दिया गया है भाई देखिए 10,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स x = -10। इसका मतलब सबसे पहले ही देखिए आप बता सकते हो कि जो पैराबोला है वो इस टाइप का है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब बात करें y² = 4ax भाई। ठीक है, तो y² = 4, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू देखिए कितनी है 10 है ना भाई, 10। ठीक है, और ये 10 भाई, ये x। तो आप बोल सकते हो y² = 40x भाई, y² = 40x भाई। ठीक है, y² = 40x। सवाल नंबर 2 देखिए, फोकस है 0,5, डायरेक्ट्रिक्स है y = -5। देखिए मैं इसी सवाल को यहीं पर सोल्व कर देता हूँ। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व कर देता हूँ। सवाल जो दिया गया है, फोकस दिया गया है 0,5। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है y = -5 के बराबर। तो भाई हम कैसे सोल्व करेंगे इस सवाल को? पहले तो हम पैराबोला देखेंगे किस टाइप का है। तो पैराबोला जो होगा हमारा ये इस टाइप का पैराबोला है भाई। ठीक है, तो क्या इक्वेशन रहेगी इसकी? रहेगी x² = 4ay भाई, 4ay भाई। ठीक है, तो x² = 4, a की वैल्यू 5 भाई इंटू y भाई, तो x² = 20y भाई। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन है। फोकस आपको दिया गया है 2,0 भाई और डायरेक्ट्रिक्स x = -2 के बराबर। ठीक है, तो x = -2। तो किस टाइप का पैराबोला है भाई? पैराबोला रहेगा इस टाइप का भाई आपका। ठीक है,
इक्वेशन क्या रहेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax भाई, ठीक है भाई। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2x एज इट इज़, 4 दूनी 8, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x भाई, ठीक है। ये थर्ड सवाल था भाई दूसरे पार्ट का। अब चलते हैं भाई सवाल नंबर 3 की तरफ भाई। सवाल नंबर 3 जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है। वर्टेक्स आपको दे रखा है 0,0, फोकस -2,0। अब एक बात देखिए, जो फोकस है -2,0 है, इसका मतलब पैराबोला जो है ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और वर्टेक्स ये ओरिजिन पे 0,0 पे, तो भाई ये -2,0 भाई, -2,0 भाई। तो इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax भाई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 दूनी 8x भाई, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x भाई, ये इक्वेशन रहेगी पैराबोला की। इसकी कैसे निकलेगी भाई, वर्टेक्स जो है 0,0, वर्टेक्स जो है वो है कितना भाई 0,0, और फोकस जो है वो है -2,0। अब -2,0 को समझते ही आप बोलोगे सबसे पहले कि पैराबोला किस टाइप का है, तो पैराबोला है इस टाइप का। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव y की तरफ जाएगा, खुला हुआ मुँह होगा, ठीक है। तो भाई ये रहा -2,0 भाई। तो इसकी इक्वेशंस कैसी होती है, इसकी इक्वेशन हमें पता है भाई कि इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो x स्क्वायर एज इट इज़ भाई -4 इंटू 2 और y भाई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -8y भाई, ये इक्वेशन रहेगी भाई, ठीक है। चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ भाई। सवाल नंबर 4 भाई। सवाल नंबर 4 में दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो भाई, ठीक है। ये आप इक्वेशन स्टेटमेंट आपको दी गई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। फोकस है a,0 भाई, फोकस क्या है भाई a,0। अब एक बात बताओ भाई, a,0 है तो इक्वेशन पैराबोला कैसा रहेगा, सबसे पहले ही पूछता हूँ। तो आप बोलोगे सर पैराबोला जो है वो इस टाइप का रहेगा। इक्वेशन बताएं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax भाई, ठीक है। तो आप बोल दोगे सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एज इट इज़, तो ये इक्वेशन सारी की सारी। अब फोकस इसकी तरफ है 0,a। अभी मैं आपसे पूछूं भाई, इसका जो है ये फोकस अगर 0,a है तो पैराबोला किस टाइप का है, तो 0,a का पैराबोला इस टाइप का है। आप बोलोगे इसकी इक्वेशन क्या होती है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होती है, ठीक है। तीसरा सवाल देखो भाई, अगर फोकस जो है 0,-a, तो इक्वेशन देखिए भाई पैराबोला जो रहेगा नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और किस टाइप की इक्वेशन रहेगी भाई, इक्वेशन बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay भाई। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी भाई। अगर समझ नहीं आ रही तो भाई वीडियो को 1-2 बार देखो भाई, ठीक है, अपने आप समझ आ जाएंगी। ये खाली स्लाइड थी, इन पे क्वेश्चन सोल्व करने थे और फिर मैंने वहीं पे ही सोल्व कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 भाई। डायरेक्ट्रिक्स दिया गया आपकी बार। देखो डायरेक्ट्रिक्स से भी मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ, x इज इक्वल टू 7 है, तो देखिए ये तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट, और x इज इक्वल टू 7 इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब पैराबोला जो है ये इस साइड, पैराबोला इस साइड रहेगा, ये रहेगा। इसका मतलब एक बात बताओ भाई, ये क्या होता है, ये a होता है, ठीक है। और इसकी ये पॉइंट रहेगा -a,0 भाई, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन रहेगी भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax भाई। तो वाई स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 7 भाई, तो -4 गुना 7 गुना x भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -28x, ठीक है भाई। तो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खुद आपको करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ अब की बार, ठीक है। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू, ये भाई पासिंग थ्रू -3,7 भाई। वेरी गुड क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक इक्वेशन बतानी है, ठीक है। जो एक्सिस है वो है भाई एक्स एक्सिस है भाई, ठीक है। और इसका मतलब सबसे पहले तो भाई या तो जो मेरा पैराबोला है इस साइड होगा, ठीक है,
-3,7 से पास हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इस या फिर जो है पैराबोला इस साइड, ज़्यादा चांसेस इसी साइड के हैं क्योंकि -3,7 ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो भाई ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ -3,7 है भाई, यहाँ पर मान लिया हमने -3,7 भाई, ठीक है। और अलोंग एक्स एक्सिस भाई, ठीक है। तो इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन जो होती है वाई स्क्वायर, इसकी इक्वेशन जो रहेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax भाई, ठीक है भाई। अब एक बात देखते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर 7 का स्क्वायर भाई बराबर -4, a की वैल्यू जो है मुझे पता नहीं, x की वैल्यू जो है -3, ठीक है। इक्वेशन से निकाल लेता हूँ -+12 तो 49/12 भाई, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 12 है, +12 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बराबर a, ठीक है। ये 49/12 भाई। अब इसकी इक्वेशन निकालता हूँ मैं। इक्वेशन निकालने के लिए एक बार देखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 गुणा में 49/12 गुणा में 49/12, ठीक है। और इनटू में x हो जाएगा भाई, इनटू में x हो जाएगा भाई। एक सेकंड रुकना भाई, ठीक है। और गुना में x हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12 भाई, ठीक है। तो ये जो 3 है इस साइड आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 49x था तो प्लस का 49x बोल सकता हूँ भाई, ठीक है। प्लस का 49x बराबर 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। चाहो तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो 3y स्क्वायर बराबर -49x, ठीक है भाई। तो अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं भाई। एक बार स्लाइड वगैरह ऐड करनी पड़ेगी भाई, तो चलो मैं यहीं पे ही सोल्व कर देता हूँ, इस स्लाइड पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, ये कहता है तो जो पास होता है 4,9 से और अलोंग एक्स एक्सिस 4,9 और अलोंग एक्स एक्सिस। तो भाई देखिए एक्स एक्सिस है, दोनों यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ से पास हो रहा है 4,9 से। तो भाई इस टाइप का कोई पैराबोला होगा जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू 9 का स्क्वायर बराबर है 4 गुणा a की वैल्यू मुझे पता नहीं, x की वैल्यू जो है 4 भाई, a की वैल्यू जो रहेगी भाई 81/16, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मुझे निकालनी है भाई इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax भाई। तो y की वैल्यू वाई स्क्वायर एज इट इज़ 4 इंटू a की वैल्यू जो है 81/16 इंटू एक्स, 4 से गया तो ये 4 भाई, ठीक है। इक्वेशन रहेगी 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 81x भाई। तो ये रहेगी भाई सेकंड इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी भाई। आज हमने 6 तक सवाल करे हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन सवालों को कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। किसी को बच्चों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा भाई, ठीक है भाई। चलती हैं फिर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।